हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th। पिछले लेक्चर में अपन लोग डिस्कस किए थे डाइकोटिलेडोन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इंडोस्पर्म के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडोन सीड। एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडोन सीड का आप एग्जाम्पल देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुत ही तगड़े से, है ना, आप लगातार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपके पास एनसीईआरटी है, आप नोट्स भी बना रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंडोस्पर्म के बारे में। व्हाट इज इंडोस्पर्म? इंडोस्पर्म आखिर किसको कहते हैं, है ना? इंडोस्पर्म किसको कहते हैं? अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि आपका क्या है, ओवरी ओवरी डेवलप हो गया किसमें, फ्रूट में। ओवरी डेवलप हो गया है फ्रूट्स में, और ओव्यूल क्या हो गया है, सीड में डेवलप हो गया है। अब सेपल और पेटल क्या हो गया है, ये सब डिसअपियर हो गया है। ठीक है, ये सब आप जान चुके हैं। तो इंडोस्पर्म क्या है, ध्यान दीजिए। करा है कि इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लोइड। ट्रिप्लोइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ट्रिप्लोइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है ना? ट्रिप्लोइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। प्रोवाइड्स, क्या करता है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द किसको, टू द डेवलपिंग, टू द डेवलपिंग किसको, जो डेवलपिंग इम्ब्रियो। इम्ब्रियो, इम्ब्रियो कब? ड्यूरिंग इम्ब्रियोजेनेसिस। कब? जब इम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो उस समय क्या होगा, इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। कौन? न्यूट्रिटिव टिश्यू। डिप्लॉयड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो उस समय क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। उसको बोलते हैं इंडोस्पर्म बोलते हैं, है ना? ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखिए, डबल फर्टिलाइजेशन जो है आपका केवल और केवल कहाँ, एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? एंजियोस्पर्म के। अब जब मैं आपको 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का आप देखेंगे, यूनिट नंबर 1 में पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा मैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना? ट्रिप्लॉइड ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है, सिंगेमी किसको बोलते हैं, वहां अपन लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ ये बात जानिए कि जो इंडोस्पर्म होता है ये ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, प्रोवाइड्स करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो से मिलता है। ड्यूरिंग कब? एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। कहता है इट इज फॉर्म्ड ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये कब बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही क्या होता है, ये आपका इंडोस्पर्म बन पाता है। ओके, अब देखिए डाइकोट सीड में 2 तरह का होता है ना? एक डाइकोट सीड में आप देखेंगे, आपको दिख पा रहा होगा, डाइकोट सीड में 2 तरह का होता है। एक होगा नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। क्या होता है? एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरा होता है इंडोस्पर्मिक सीड। दूसरा क्या होता है? इंडोस्पर्मिक सीड। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आखिर दिख रहा होगा आपको, आई थिंक बातें आपको दिख भी रहा होगा। अच्छा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहां तक नोट कर लिए होंगे। तो बात करते हैं डाइकोट सीड का। कौन कौन हुआ? नॉन इंडोस्पर्मिक और इंडोस्पर्मिक सीड हम लोग देखने वाले हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, होता है दीवाना सनम। तो दो चीज क्या था? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा फर्स्ट इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक सीड हुआ। तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे यानी कि क्या होगा, देखिए नॉन इंडोस्पर्मिक सीड जो बनेगा विदाउट इंडोस्पर्म, मतलब क्या होगा, इसमें इंडोस्पर्म नहीं होगा, सीधी सी बात है, विदाउट इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होगा? सीड विथ इंडोस्पर्म। सीड विथ क्या होगा? सीड विथ इंडोस्पर्म होगा, इंडोस्पर्म होगा। तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या है? आप देखेंगे कि पी हो, पी मतलब
मटर जिसको बोल रहे हैं, ग्राम जिसको आप चिकपी बोल रहे हैं, चना जिसको बोल रहे हैं, इंडोस्पर्मिक सीड, सीड विथ इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म किसको क्या हम लोग खाते हैं, बहुत सारा, कास्टोर हो, कास्टोर हो, कास्टोर, कास्टोर क्या है, जिसको आप रेडी कहते हैं, वो भी क्या है, इंडोस्पर्मिक सीड है ना, रेडी, जिसको बॉयल भी होता है कि नहीं। और अब ऐसे पता है कि इंडोस्पर्म आपका ट्रिपल फ्यूजन से ही बनता है। तो बात समझ में आ रही है, नॉन स्पर्मिक सीड का मतलब विदाउट इंडोस्पर्म, पी ग्राम, इंडोस्पर्मिक सीड में क्या हुआ, सीड विथ इंडोस्पर्म, कास्टोर। अब देखिए यहाँ से मोनोकोटिलियंस सीड क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, डाइकोटिलियंस का तो सारा काम हो गया है कि नहीं। अब फटाक से हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलियन सीड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलियन सीड के बारे में देते हैं, है कि नहीं। इसमें क्या क्या आप देखेंगे, आप देखेंगे सीड कोट रहेगा, आप क्या देखेंगे, सीड कोट नंबर 1 में देखेंगे क्या, सीड कोट, सीड कोट के बाद देखेंगे इंडोस्पर्म, क्या देखेंगे, इंडोस्पर्म, फिर क्या देखेंगे आप थर्ड वन में, एलुरोन लेयर, क्या देखेंगे, एलुरोन लेयर, और एक आप देखेंगे इसमें एम्ब्रियो रहेगा, क्या देखेंगे आप, एम्ब्रियो। देखिए आप तो वहां देखे थे ना डाइकोटिलियन सीड में, तो आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट, लेकिन वैसा कुछ यहाँ कुछ नहीं है। जबकि यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं कि सीड कोट होगा, इंडोस्पर्म होगा, एलुरोन लेयर होगा, एम्ब्रियो होगा, किसमें, मोनोकोटिलियन सीड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सीड कोट क्या होता है, फ्यूज्ड विथ पेरिकार्प, ये कैसे बनता है, जब पेरिकार्प में क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज विथ पेरिकार्प। अब आप पेरिकार्प जान चुके हैं, पेरिकार्प क्या होता है। इंडोस्पर्म क्या होता है, आप जानते हैं ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव होता है, कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव, ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव होगा, कैसा, टिश्यू, ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट किसके लिए, दैट फूड एंड लोकेटेड एट वन साइड ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का क्या होगा, वन साइड में रहेगा। बस समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम लगेगा, मानते हैं कि लेक्चर लंबा हो रहा है ना, लगातार 18 लेक्चर 19 लेक्चर जा रहा है, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको पता है ना, एक ही मेरा ड्रीम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लग रहना है, ठीक है। इंडोस्पर्म हो गया, एलुरोन लेयर क्या होता है, देखिए एलुरोन लेयर आपका प्रोटीनेसियस लेयर होता है, कैसा होता है, प्रोटीनेसियस लेयर होता है, प्रोटीनेसियस होता है लेयर which separates the endosperm from embryo, इंडोस्पर्म कहां से, फ्रॉम एम्ब्रियो से सेपरेट करेगा, काम करेगा, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो में दो तरह का होगा, कोटिलिडन, क्या होगा, कोटिलिडन, अब आप कोटिलिडन समझ चुके हैं, जहां क्या होगा, प्रोटीन स्टोर होता है कोटिलिडन, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, क्या होगा इसमें, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, एम्ब्रियोनल क्या होगा, एक्सिस होगा। आप कोटिलिडन में आप जान चुके हैं, कोटिलिडन में क्या जानते हैं, पुलिमूल रेडिकल तो पहले ही जान चुके हैं आप, नहीं, पुलिमूल रेडिकल तो आप जानते ही हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोटिलिडन में, एम्ब्रियोनल एक्सिस में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो कोटिलिडन में लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या, पुलिमूल रेडिकल, है ना, पुलिमूल इसमें होगा, और एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होगा, रेडिकल, चूंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको, है ना, इसलिए मैं लिख दिया। कोटिलिडन में दो तरह का लिखा है, ऊपर वाले को पुलिमूल और नीचे जो रहेगा वो क्या बोलेंगे, रेडिकल। अब पुलिमूल किसको कवरिंग करेगा जी, कवरिंग विथ कोलेप्टाइल, इसको क्या रहेगा, कोलेप्टाइल, तो कोलेप्टाइल किसको कवर करता है, तो पुलिमूल को। रेडिकल क्या करेगा, कोलियोराइजा करेगा, क्या करेगा, कोलियोराइजा, तो बड़ा अच्छे से लोग कंफ्यूजन होते हैं, रेडिकल में कोलियोराइजा होता है, पुलिमूल में कोलेप्टाइल होता है। बात समझ में आ रहा है ना, बस आप आसानी से समझते जाइए, ठीक है। तो एक बार समझ आता हूं मैं, देखिए मोनोकोटिलियन सीड में क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए, मोनोकोटिलियन सीड में क्या क्या होता है, सीड कोट होता है, इंडोस्पर्म होता है, एलुरोन लेयर होता है, और एम्ब्रियो होता है। सीड कोट क्या होता है, फ्यूज विथ पेरिकार्प, पेरिकार्प आपका फ्यूज कर देता है तो क्या बनता है, सीड कोट बन जाता है। इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट फूड एंड लोकेटेड एट द वन साइड ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के वन साइड में रहेगा। एलुरोन क्या होता है, प्रोटीनेसियस लेयर होता है जो सेपरेट करता है इंडोस्पर्म कहां से, फ्रॉम एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो को दो पार्ट में बताना है, कोटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में देखिए,
इम्ब्रूनल एक्सिस में दोनों आता है ना, इम्ब्रूनल एक्सिस में दोनों आता है, इम्ब्रूनल एक्सिस में ही आता है कौन, पुलिमुल और रेडिकल, याद रखिएगा, कोटिलिडोन में नहीं आता है। इम्ब्रूनल एक्सिस में दोनों आता है पुलिमुल रेडिकल, पुलिमुल क्या बनाएगा, कोलेप्टाइल बना देगा, और रेडिकल क्या करेगा, कोलेराइजन बना देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। डायग्राम बनाता हूं मैं, डायग्राम में कुछ है नहीं, ध्यान दीजिए, डायग्राम यहाँ सुविधा समझिए, थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देखेंगे, कुछ इस तरह का बनाया। आउटर सीड कोट है, सबको पता है आउटर क्या है, सीड कोट। ध्यान से सुनिए लेक्चर है ना, तो डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। ये क्या है, बाहर वाला क्वेश्चन टू में क्या बोले, सीड कोट बोले। सीड को क्या बोलते हैं, फ्रूट बॉल भी बोलते हैं। सीड कोट है आपका, फ्रूट बॉल है, ये क्या है आपका, सीड कोट है, क्या है आपका, सीड कोट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको बोलते हैं एलुरोन लेयर। कौन सा लेयर बोलते हैं, एलुरोन लेयर, दिस इज द एलुरोन लेयर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। एलुरोन लेयर हो गया। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, दिस इज द एलुरोन लेयर, दिख रहा है ना, दिस इज द एलुरोन लेयर। सिंगल छोटा सा वीडियो में पूरा मोनोकोटिलिडोन से खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। एलुरोन लेयर हो गया। अगर अंदर क्या है, एंडोस्पर्म भरा हुआ है, एंडोस्पर्म भरा हुआ है। अब यहाँ पे एक सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का बना हुआ है कि नहीं, वन साइडेड में देखिए, ऐसे करके कवरिंग किए हुए रहेगा, ऊपर रहेगा पुलिमुल, नीचे रहेगा रेडिकल, है ना। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, पुलिमुल, ये क्या है, पुलिमुल, प्लूम्यूल, और ये आपका क्या है, रेडिकल, दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा है। इंडोस्पर्म को दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब इंडोस्पर्म है, यहाँ लिखता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ये इंडोस्पर्म है। तो सीड को बता दिया, इंडोस्पर्म दिखा दिया, एलुरोन लेयर भी दिखा दिया मैं आपको, इम्ब्रियो है ना। इम्ब्रियो में आप देखिएगा, जहाँ देखिए क्या होता है, पुलिमुल किसको कहा है, पुलिमुल कोलेप्टाइल। तो पुलिमुल को जो कवरिंग किया उसको क्या बोलेंगे, कोलेप्टाइल बोलेंगे। तो ये हो गया पुलिमुल, इसको कवरिंग किए हुए क्या है, कोलेप्टाइल। और ये हो गया रेडिकल, ये हो गया रेडिकल, रेडिकल को कवरिंग किए हुए कौन है, रेडिकल को कवरिंग किए हुए है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। आई थिंक दिख रहा होगा यार, है ना, नहीं दिख रहा, सॉरी, ओ माय गॉड, नहीं दिख रहा। अच्छा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा कैमरा को कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम भी दिखे, है ना, दिखा, कोलियोराइजा, ओके, दिख गया, हाँ अब दिख गया, दिखा ना। देखिए मैं क्या करा, बाहर का सीड कोट हो गया, बाहर वाला सीड कोट हो गया। सीड कोट क्या है, फ्यूल विद पेरिकार्प का, जिसको बोलते हैं फ्रूट बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बताएं, इंडोस्पर्म आप देख रहे हैं, इस तरह का इंडोस्पर्म भरा हुआ है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एलुरोन लेयर है। अब बात आता है कि सर एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो में आप दो तरह का हुआ, एम्ब्रियो में हम लोग कोटिलिडन देखें, एम्ब्रियोल एक्सिस देखें। तो एम्ब्रियोल एक्सिस में दो, कौन कौन, कोलेप्टाइल और कोलेराइजल। कोलेप्टाइल किसको बोल रहे हैं, पुलिमुल को जो कवरिंग किए हुए है ना उसको बोलते हैं कोलेप्टाइल। कोई दिक्कत, पुलिमुल को जो कवरिंग किए हुए है उसको बोलेंगे कोलेप्टाइल। और जो रूट को, रेडिकल, रेडिकल क्या बनाएगा, अगर रूट से बनाएगा तो रेडिकल को जो कवरिंग किया हुआ रहेगा, रेडिकल को जो कवरिंग किया हुआ रहेगा, ये वाली रीजन, उसको बोलेंगे क्या, कोलियोराइजा। अब बात समझ में आई कि नहीं आया, मैं तो फिर से बताऊंगा एक बार, चलिए फिर से देखते हैं। देखिए फिर से देखते हैं, मैं क्या बताया कि एक मोनोकोटिलिडन सीड में जो होता है क्या क्या होता है, तो सीड कोट होता है, एंडोस्पर्म होता है, एलुरोन लेयर होता है, एम्ब्रियो होता है। सीड कोट समझ में आ गया है, एंडोस्पर्म भी समझ में आ गया कि ट्रिप्लाइन न्यूट्रिटिव होता है, टिश्यू होता है, फूड को लोकेट करता है, वन साइड एम्ब्रियो, वन साइड ऑफ एम्ब्रियो, आप देख रहे हैं वन साइड ऑफ एम्ब्रियो। टू द इनसाइड वर्ड बता रहा हूं मैं, अगर आप इनसाइड लेके बैठे हैं या बैठी हो तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एलुरोन लेयर क्या है, प्रोटीनेसियस लेयर होता है विच सेपरेट द एंडोस्पर्म फ्रॉम एम्ब्रियो। ये देखिए पूरा जो है ना, ये आपका क्या है, एम्ब्रियो है, पूरा का पूरा क्या है, एम्ब्रियो है, पूरा का पूरा क्या है, एम्ब्रियो है। तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने वाले लेयर को क्या बोल रहे हैं, एलुरोन लेयर बोल रहे हैं, है ना। सेपरेट द एंडोस्पर्म फ्रॉम एम्ब्रियो, देखिए पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा है कि नहीं। हालांकि इधर नहीं दिखता है, लेकिन आप यहीं से बना लेते हैं, लेकिन तो समझाने के लिए बता दिया यहाँ पे, ठीक है। एम्ब्रियो बताया मैं, दूसरा का कोटिलिडन और एम्ब्रियोल एक्सिस। कोटिलिडन में समझ गया आप क्या, कोलेप्टाइल, पुलिमुल को कवरिंग किया है कोलेप्टाइल, और रेडिकल को कवरिंग किया है कोलेराइजा बोलेंगे। आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, है ना, नहीं छोड़ता हूँ लगातार मैं, तो लगातार आप बने रहें और क्या रिविजन करते रहें। और आपको मैं याद दिला दूं, ये राह नहीं है फूलों का, ये राह नहीं है फूलों का,
कांटे भी इस पे मिलते हैं, ले जर दर्द दर्द जमाने का, बस हिम्मत वाले ही चलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।